नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगले हफ्ते किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उसके पीछे का प्राइस एक्शन का लॉजिक क्या है, प्लस ऑप्शन चेन में किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन बना है और हमें उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। क्या यहाँ पे जो ये लेवल बन चुका है, ये लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, ये हम लोग ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी सीखेंगे और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको जो एनालिसिस करके बता रहा हूँ वो निफ्टी के इंडेक्स के ऊपर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने जो चार्ट मैंने खोला हुआ है वो स्पॉट का चार्ट खोला हुआ है। यहाँ पे मैं आपके सामने जो लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ उस लेवल ड्रॉ करने के पीछे का लॉजिक समझिए। जब आप इस लॉजिक को समझोगे तभी जाके आप नेक्स्ट टाइम ऐसे लेवल ड्रॉ कर पाओगे। तो ये जो ऊपर का मैंने स्विंग हाई मार्क किया हुआ है, वहाँ से मार्केट नीचे आया था और मार्केट ने एक बॉटम बना लिया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर घूम चुका है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस 1 पॉइंट बन गया। उसी तरीके से दोबारा जब मार्केट यहाँ आया था, मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जो हमारा लो 1 बन चुका है उससे ये लो 2 जो है वो थोड़ा ऊपर बन चुका है और दोबारा अभी लेवल के करीब मार्केट आके एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज दिया हुआ है। तो अभी इस लेवल के इम्पोर्टेंस को हमें समझना पड़ेगा। पहले प्राइस एक्शन से समझ लेते हैं कि ये जो लेवल बन चुका है 15,870 के करीब का लेवल, ये इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है, लेकिन उसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको पहले प्राइस एक्शन के हिसाब से बताता हूँ। जब भी हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से लेवल ड्रॉ करते हैं तो ये जो पॉइंट रहते हैं ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कब रहते हैं, जब यहाँ पे कोई कैंडल पैटर्न बनता है। तो अभी कैंडल पैटर्न क्या होते हैं ये बहुत सारे लोगों को पता है, जो लोगों को पता नहीं है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। मैं कैंडल पैटर्न के ऊपर भी एक सेपरेट एजुकेशनल वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा जहाँ पे मैं सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न आपको एक्सप्लेन करूँगा और उनका मीनिंग क्या है ये एक्सप्लेन करूँगा। तो कैंडल स्टिक पैटर्न अगर यहाँ पे बन जाता तो इसके ब्रेकआउट के बाद बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको मिल सकता था। इसका एक रियल एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपको रियल एग्जाम्पल समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। इस चार्ट के ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका रेजिस्टेंस 1 पॉइंट है और ये आपका रेजिस्टेंस 2 पॉइंट है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो आपको एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है और इस बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न के बाद मार्केट में एक बहुत ही बड़ा और फास्ट डाउनसाइड का मूव आया था। तो जब इस तरीके का कैंडल पैटर्न बन के आपको रेजिस्टेंस लेवल मिल जाता है तो वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है। इस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में जो ऑप्शन बायर रहते हैं वो ऑप्शन बायर को अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है इंट्राडे में भी और स्विंग ट्रेडिंग में भी। तो इस तरीके का अगर पैटर्न आपको मिलता है तभी जाके प्राइस एक्शन के हिसाब से बड़ा स्ट्रॉन्ग 1 साइडेड मूव होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर यहाँ पे अभी निफ्टी के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा पैटर्न ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट भी मिलता है तो मार्केट स्ट्रांगली ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, तो उसमें ज़्यादा ताकत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मार्केट जो है अगर कंसोलिडेट होता है तो डे ट्रेडर के लिए आप थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने ये जो एनालिसिस किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस किया हुआ है, तो इसको आवरली और 15 मिनट के साथ भी आपको करना पड़ेगा। अभी थोड़ा ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो ऑप्शन चेन लगाया हुआ है वो निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है 1 जुलाई के एक्सपायरी का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 16,000 का जो लेवल है वो 16,000 के लेवल के ऊपर 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, 31 लाख शेयर्स का, और उसमें से 11 लाख शेयर जो है वो फ्राइडे के दिन ही यहाँ पे ऐड हुए हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे अगर आप देख लेते हो तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन चेन का जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही ऑप्शन चेन को एनालाइज नहीं करना है, हम लोगों को रिलेटिव ओपन इंटरेस्ट पोजीशन कैसे बना हुआ है ये भी देखना पड़ेगा। जब आप रिलेटिव ओपन इंटरेस्ट के पोजीशन को देखोगे तो आपका
जो एक्यूरेसी है, आपका जो प्रिडिक्शन का सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है ये वाले कंपार्टमेंट में, तो सेम उसका इफेक्ट जो है ये बाकी के जगह पे भी आपको दिखाई देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बाइंग दिखाई दे रही है तो इसका मतलब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं है। बाकी की जगह से भी हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। जनरली मैं क्या करता हूँ, जब भी ऑप्शन चेन का एनालिसिस करता हूँ, मैं इस ऑप्शन चेन को 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता हूँ। ये चारों कंपार्टमेंट में मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, ये जो कंपार्टमेंट नंबर 1 है यहाँ पे किस तरीके का पोजीशन बन रहा है। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये जो ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है, इस ओपन इंटरेस्ट के कॉलम में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको कि लोग यहाँ से मार्केट में से निकल रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था वो ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। ओपन इंटरेस्ट घट रहा है मतलब ये लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया हुआ है कि अभी मार्केट इसके नीचे नहीं आ सकता, मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ से लोग एग्जिट हो रहे हैं। तो ये पॉइंट को आपको पकड़ना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ यहाँ से लोग एग्जिट हो रहे हैं इससे आपका काम नहीं चलने वाला। इसका कंफर्मेशन हमें आगे वाले कंपार्टमेंट में भी आना चाहिए। ये ऊपर के साइड किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन बन रहा है, इसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और फिर इसको एनालाइज करने के बाद फिर हम लोगों को चार्ट के ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि उस तरीके का कोई यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है क्या। अभी फिलहाल तो जो निफ्टी जो चल रहा है वो लाइफ टाइम हाई के करीब चल रहा है, तो ऊपर की साइड में हमें रेजिस्टेंस का कुछ कंफर्म लेवल नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन भी बहुत ही ऊपर की तरफ आएगा, तो उसको भी ड्रॉ करने में पॉइंट नहीं है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें अभी इंट्राडे के लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट में जाना पड़ेगा, 15 मिनट 30 मिनट आवरली, और वहां पे जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लेवल्स आ रहे हैं रेजिस्टेंस के। अदरवाइज यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर हमें ऊपर में ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस के लेवल नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट के पोजीशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उससे ये इंडिकेट होता है कि अभी मार्केट को ऊपर जाने में ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस नहीं बिल्टअप हुआ है। क्योंकि फ्राइडे के दिन जो है वो फ्राइडे के दिन मार्केट में इतना कुछ ओपन इंटरेस्ट का एडिशन नहीं हुआ है, क्योंकि वो फर्स्ट डे था एक्टिव वीकली कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन अगर मार्केट को नीचे आना है तो नीचे आने में भी मार्केट को इतना कुछ सहारा नहीं मिल रहा है। तो मार्केट जो है ये इस लेवल के करीब थोड़ा सा मार्केट वोलाटाइल हो सकता है। अगर कोई भी पर्टिकुलर लेवल के करीब मार्केट आके वोलाटाइल होता है तो उस केस में क्या हो जाता है, बायर के जो स्टॉप लॉस रहते हैं इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे रहते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। और सेलर जब भी यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करते हैं उनके स्टॉप लॉस जनरली इस स्विंग हाई के ऊपर रहते हैं या इस हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर रहते हैं, तो वो भी वहाँ पे जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं और इसकी वजह से वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाता है। तो इस केस में आपको 2 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। एक तो पहली बात यह है कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है उसको बढ़ने दीजिए, तब तक मार्केट में ज़्यादा हेवी पोजीशन मत क्रिएट कीजिए। ये नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2 पॉइंट, जब भी यहाँ पे मार्केट में इस तरीके का वोलेटिलिटी एक इंपॉर्टेंट लेवल के करीब क्रिएट हो जाता है, आपको वेट एंड वॉच मोड पे रहना है। और जब तक इस वोलेटिलिटी के फ्रेज को मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का पोजीशन बन रहा है और बैंक निफ्टी में हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखें तो निफ्टी की तरह उसने आउट परफॉर्म नहीं किया हुआ है। तो बैंक निफ्टी में जो ये स्मॉल डाउन फेज आया था उसके ऊपर हम लोगों ने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे दिया है। लेकिन इसमें थोड़े कंजेशन जोन जो है वो आपको समझने पड़ेंगे। अभी कंजेशन जोन क्या होता है इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में चला गया था। तो यहाँ पे एक कंजेशन का जोन बन चुका था जहाँ पे ट्रेडर के बीच में कंफ्यूजन था कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग वन साइडेड मोमेंटम नहीं हो रहा था। तो इस कंजेशन जोन को अभी मार्केट जो है वो मार्केट ने ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा दोबारा मार्केट को एक कंजेशन जोन फेस करना पड़ेगा। तो ये जो कंजेशन जोन है जब तक मार्केट इसको डिसिसिवली ब्रेक नहीं करता है नेक्स्ट वीक में, तब तक अपसाइड का बड़ा मोमेंटम आपको दिखाई नहीं दे सकता। ये जो लेवल से इसके एग्जैक्ट वैल्यू आपको कैसे निकालने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली जो कैंडल का बॉडी रहता है वो कैंडल के बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको एग्जैक्टली वो लेवल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपके सामने ये लेवल ड्रॉ करके निकाले हुए हैं।
अभी इस लेवल को आपको कैसे ट्रेड करना पड़ेगा। तो अगले वीक के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए आ रहे हैं, वो ऊपर की साइड का लेवल जो आ रहा है वो 35,650 के करीब का आ रहा है। तो जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे रहेगा, हम लोगों को एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है। अभी यहाँ पे ये जो लेवल के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, ये लेवल एज अ सपोर्ट एक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन रही है। 35,325 का जो लेवल बन चुका है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो है, मार्केट में ज़्यादा कुछ बड़ा रेंज नहीं बना हुआ है। इसीलिए मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करके बताया कि ओपन इंटरेस्ट में जो डेटा है वो अभी डेटा बहुत ही छोटा है। अगर डेटा बढ़ जाता है सोमवार मंगलवार के दिन, तो ही आपको मार्केट में एक वोलेटिलिटी के साथ साथ बिग मूव दिखाई देगा। अदरवाइज मार्केट उसी रेंज में रहेगा। तो ये हफ्ते में ट्रेड करते समय आपको दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा को बढ़ने दीजिए, ओपन इंटरेस्ट का डेटा बढ़ेगा तभी जाके पोजीशन ले लीजिए, या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट देता है विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम, तभी जाके आप ट्रेड कीजिए। अभी इंक्रीज इन वॉल्यूम का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा समझ लीजिए। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ये इंक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है और एक्चुअल में उसको करना कैसे है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। यहाँ पे आप जो ओपन इंटरेस्ट देखते हो, वो ओपन इंटरेस्ट का कंसेप्ट अलग रहता है और वॉल्यूम का कंसेप्ट अलग रहता है। और वॉल्यूम जो है वो आपको स्पॉट की चार्ट में नहीं दिखाई देता। वॉल्यूम देखने के लिए आपको फ्यूचर की चार्ट में जाना पड़ता है। अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का जो चार्ट मैंने लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। अगर आपको वॉल्यूम देखना है तो आपको फ्यूचर के चार्ट में जाना पड़ेगा। फ्यूचर के चार्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा। जब आप वॉल्यूम ऐड करोगे तभी जाके आपको वॉल्यूम दिखाई देगा। तो वॉल्यूम ऐड करने का सिंपल टेक्निक सभी चार्टिंग प्लेटफॉर्म में रहता है, तो आप वहाँ से वॉल्यूम ऐड कर सकते हो। तो ये वॉल्यूम किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है, मान लो कि कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल हम लोगों ने मार्क कर लिया, तो वो लेवल मार्क करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, वो लेवल का ब्रेकआउट होने तक वेट करना पड़ता है। जब भी ब्रेकआउट हो जाएगा तो ब्रेकआउट हो जाने के बाद जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया हुआ है उस कैंडल में किस तरीके का वॉल्यूम बन रहा है ये आपको यहाँ पे नीचे की साइड में देखना पड़ेगा। अगर वहाँ पे इंक्रीज इन वॉल्यूम वो कैंडल क्लोज हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी मार्केट नीचे आ रहा था यहाँ पे क्या हो रहा था, वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा था, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाना चालू हो गया वहाँ पे वॉल्यूम में इंक्रीज आ गया। तो ये विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम जब आपको ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अभी इसके पीछे का थोड़ा सा मार्केट का साइकोलॉजी समझ लीजिए। जब आप इस साइकोलॉजी को समझोगे तब जाके आप इसके पीछे का एग्जैक्ट लॉजिक समझ जाओगे और लाइव मार्केट में इसको इम्प्लीमेंट करना चालू करोगे। तो ये जो मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, ये टाइम के ऊपर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रेश सेल का पोजीशन क्रिएट नहीं हो रहा था। फ्रेश सेल का पोजीशन क्रिएट नहीं हो रहा है मतलब मार्केट यहाँ से ज़्यादा डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अभी जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगा वो टाइम पे वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे फ्रेश बाय का पोजीशन जो है वो क्रिएट हो सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट का क्रॉस चेकिंग आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा में देख सकते हो। ओपन इंटरेस्ट में भी आपको दिखाई देगा कि एग्जैक्टली उसी तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। फिर यहाँ पे जब भी ये ब्रेकआउट का कैंडल इस हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर क्लोज देता है तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो ये ब्रेक करने के बाद अगर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है होता है उस कैंडल में, तो इसका एक कंफर्मेशन ये आ जाता है कि ऊपर के लेवल पर जो लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस के ऑर्डर बनाए रहेंगे, जहाँ पे प्रीवियसली वहाँ से मार्केट नीचे आया था, तो यहाँ पे जो सेल का पोजीशन जिन लोगों ने लिया रहेगा, वो लोगों ने जो स्टॉप लॉस लगाए रहेंगे उनके सभी लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। और उसमें से कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो रिवर्सल का ट्रेड भी इमीडिएटली इनिशिएट करेंगे। जब वो लोग रिवर्सल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो उनके वजह से बाइंग का फोर्स मार्केट में आ जाएगा। प्लस जो लोग साइडलाइन पर बैठे रहे थे, वो साइडलाइन पर बैठे हुए लोग वेट कर रहे थे कि कब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, और जैसे ही ब्रेक यहाँ पे विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम दिखाई देगा वो लोग मार्केट में इंटर हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी बाइंग का एक फोर्स मार्केट को मिल जाएगा। तो जब भी बाइंग का फोर्स स्ट्रांग रहेगा उस केस में क्या हो जाएगा, मार्केट में आपको अच्छा खासा वन साइडेड मोमेंटम दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम प्लस ओपन इंटरेस्ट को कंबाइन कर सकते
सकते हो, जिससे आपका सक्सेस रेट मतलब एक्यूरेसी है वो भी बढ़ जाएगा और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़ जाएगा। सेम इसी तरीके के सिग्नल मैं यहाँ पे अपने फ्री वाले चैनल में देता हूँ। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। इस लिंक के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो। जो लोगों को मेरा फ्री वाला कोर्स करना है ऑप्शन चेन एनालिसिस का, वो फ्री वाले कोर्स का डिटेल मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा और इससे आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में सहायता होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।